तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो देखो ऐसा है, केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना कि हेलो एल्केन्स गिव 2-3 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, है ना। ये 2-3 तरह की केमिकल रिएक्शन देते हैं, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये 2-3 तरह की केमिकल रिएक्शन देते हैं। उनमें से सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है आपका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आप लोग पढ़ रहे हो छोटी क्लासेस से ही, है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, किसी भी एक कंपाउंड में से एक एटम हट गया, उसकी जगह पे कोई दूसरा एटम आ गया, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन जब ये सब्स्टिट्यूशन को कौन स्टार्ट कर रहा हो, न्यूक्लियोफाइल, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हिच इज इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, इसको जरा लिख लो, पहले लिखिए, अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अ सब्स्टिट्यूशन reaction in which a substitution reaction in which substitution is initiated by a nucleophile. A nucleophile is called न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है जी। तो एक ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें सब्स्टिट्यूशन कौन इनिशिएट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो देखो ये आपको 11th में पढ़ाया जाता है, तो थोड़ा अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो 11th की नोटबुक निकाल के एक बार देख लीजिए। वैसे न्यूक्लियोफाइल आप समझ लो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज जिन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। कई बार ये नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं, तो वो स्पेसीज जो नेगेटिवली चार्ज हैं, वो स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच हैं, वो स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर रखते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो अगर किसी को इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है तो ये इलेक्ट्रॉन उसको दे भी देते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए कि जो स्पेसीज पे नेगेटिवली चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल है। जिनमें नेगेटिव चार्ज कई बार नहीं है बट उनमें इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच है, उनमें लोन पेयर वगैरह हैं, तो भी वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर रखते हैं, अगर किसी को जरूरत होगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, तो वो सारे स्पेसीज जो इन पे नेगेटिव चार्ज है ये वो इलेक्ट्रॉन रिच है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर रखते हैं, और जो कहाँ पे अटैक करते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या फिर जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है वहां ये अटैक करते हैं। ऐसी स्पेसीज को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अब आप ऐसे समझो कि एक ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें सब्स्टिट्यूशन किसने स्टार्ट कराया है, न्यूक्लियोफाइल ने, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये आप देखो, व्हाट इज दिस, दिस इज एल्काइल हैलाइड। अगर मैं यहाँ पर हर जगह H लगा दूं तो भी ये एल्काइल हैलाइड हो जाएगा, मिथाइल हैलाइड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे CH3 लगा दूं तब भी ये एल्काइल हैलाइड है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने खाली छोड़ दिया, ये एल्काइल हैलाइड है। अब इसका रिएक्शन हमने कराया किसी न्यूक्लियोफाइल से। यू नो न्यूक्लियोफाइल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल NU और ऊपर माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो X है, X मीन्स हेलोजन। अब हेलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये हेलोजन क्या करेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शेयरिंग वाले, उसमें एक हेलोजन का है एक कार्बन का है, इन दोनों को ये अपने पास खींच के ले जाएगा। ये हेलोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन
खींच के ले जाएगा दोनों, क्योंकि हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो इट विल पुल बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयरिंग टुवर्ड इटसेल्फ, अपने पास खींच ले जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, आप एक बात बताओ, कार्बन पे अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 और 2 8। भाई एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 4 6 और 8। लेकिन जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, होगी नहीं होगी? अच्छा एक बात और बताओ, इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन एक इसका था एक इसका था, शेयरिंग वाला, बोलो, एक इसने दिया एक इसने दिया। अब अगर हेलोजन यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया तो एक तो अपना ही ले गया, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कार्बन वाला भी तो एक इलेक्ट्रॉन ले गया यहां से, तो इसीलिए कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बोलो यस और नो? क्यों? क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन जा चुका है। अब कार्बन पे हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी, मान लो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, तो कार्बन पे इस समय कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 4 और 2 6। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है अभी? नहीं। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, इसको अभी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 6 तो हैं, ये तो चले गए दोनों, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन आगे आएगा, न्यूक्लियोफाइल। भाई न्यूक्लियोफाइल क्या है, वो तो इलेक्ट्रॉन रिच है, उनके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, तो जब भी किसी को जरूरत होगी वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि X तो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, और कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई उसे फुलफिल करने के लिए कौन इलेक्ट्रॉन दे देगा, न्यूक्लियोफाइल। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल किससे कनेक्ट हो जाएगा, कार्बन से, ये इस तरीके से, बोलो। और जो X है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकला, जिसमें एक तो X का खुद का ही था, एक कार्बन का लेके निकला, इसलिए X पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से आप चाहो तो ऐसी बना दो, बस X पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बोलो। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन हो गया, एल्काइल हैलाइड में से हेलो एल्केन में से हेलोजन तो हट गया और उसकी जगह पे कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन किसने करा, न्यूक्लियोफाइल ने, इसीलिए इस रिएक्शन को मैं क्या नाम दे रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बिकॉज X हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यूक्लियोफाइल, दैट इज व्हाई दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको केवल एक समझाया है। अब हम देखेंगे, वी विल सी मेनी एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो कौन देने वाला है, हेलो एल्केन्स। ठीक, तो अब यहां तक नोट करो, फिर हम एग्जांपल्स देखेंगे बहुत सारे। नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, अब आप इसको ऐसे समझिए, जैसे कि मान लो हमारे पास ये है CH3 CH2 CH2Cl, दिस इज हेलो एल्केन। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं किससे, मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी NaOH या KOH से। अब NaOH में OH नेगेटिव है, KOH में भी OH नेगेटिव है, और OH नेगेटिव है तो वो कैसा होगा, वो न्यूक्लियोफाइल होगा। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज कैसी होती हैं, न्यूक्लियोफाइल होती हैं। तो OH नेगेटिव आएगा और यहां से किसको हटा देगा, Cl को, और खुद लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा फाइनली, CH3 CH2 CH2OH। हाँ, वो अब बाई प्रोडक्ट हमारा होगा NaCl, उसको अब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन किसने करा है, न्यूक्लियोफाइल ने, OH नेगेटिव ने। ठीक, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ले लें NaSH या मैं ले लूं KSH देगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2SH, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि SH नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ले लूं क्या, NaCN या फिर क्या ले लूं, KCN, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो Cn नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल, वो आगे यहाँ से Cl को हटा देगा, खुद उसकी जगह ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 CH2 CN, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पे AgCN ले लूं, AgCN, तो यहाँ पे क्या होगा, Cn नेगेटिव आएगा, Cl को हटाएगा, फिर से रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक चेंज आएगा कि Cn आके इसको हटा के यहाँ लग तो जाएगा, लेकिन C की साइड से नहीं, फ्लिप होके N की साइड से लगेगा, और तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 NC।
NC, यानी कि जो CN है वो घूम के लगेगा फ्लिप होके इधर से। ऐसा क्यों हुआ वो मैं बताऊंगा आपको आगे अभी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं किससे, AgNO2 से, व्हाट इज दिस, AgNO2, तो यहाँ पे क्या होगा, NO2 नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, वो यहाँ से आके Cl को हटा देगा और वो यहाँ आके लग जाएगा और ये क्या बन जाएगा, NO2, ठीक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम यहाँ पे ले लें KNO2 या फिर मैं ले लूँ NaNO2, दोनों में से कुछ भी, तो फिर से क्या होगा, NO2 नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, वो Cl को हटा के यहाँ लग जाएगा, लेकिन फिर से यहाँ पे भी उल्टा होने वाला है, N की साइड से नहीं लगेगा, घूम के ऑक्सीजन की साइड से लगेगा फ्लिप हो करके। ऐसा क्यों होगा उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 और ONO, इस तरीके से लगता है, ठीक। तो अब देखो एक बार दोबारा देख लो, NaCN KCN है तो CN आके यहाँ पे लग जाएगा Cl की जगह पे सीधा सीधा, लेकिन अगर AgCN है तो ये फ्लिप होके नाइट्रोजन की साइड से कनेक्ट होगा। AgNO2 है तो सीधा का सीधा लगेगा, लेकिन NaNO2 या KNO2 है तो ये फ्लिप होके ऑक्सीजन की साइड से कनेक्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसा हो क्यों रहा है वो हम देखेंगे अभी, लेकिन उससे पहले इसे कंप्लीट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ NaI या फिर KI, तो I नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, वो इसको हटा देगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2I, इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ HOH, मतलब वही वाटर, H2O है, तो OH नेगेटिव यहाँ से आके Cl को हटा देगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 और ये OH। अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ C2H5ONa, इसे सोडियम एथॉक्साइड कहेंगे। ये जो C2H5O नेगेटिव है इसे कहते हैं एथॉक्साइड आयन, ठीक है। C2H5O नेगेटिव को हम क्या नाम देंगे, ये याद रखना है, दिस इज कॉल्ड एथॉक्साइड आयन, है ना। तो नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल तो यही है हमारा, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये आएगा और Cl को हटा देगा और ये जुड़ेगा किधर से, ऑक्सीजन की साइड से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा फाइनली, CH3 CH2O और ये क्या बन गया, C2H5, ठीक। Na और Cl निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन की साइड से जाके कनेक्ट हो जाएगा इधर। ये जो कंपाउंड हमारा बना है, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं ईथर। भाई ये क्या है, दिस इज एल्काइल ग्रुप R O और ये भी R, तो ये क्या हो गया, दिस इज ईथर, ठीक है। तो आगे हम एक चैप्टर आएगा एल्कोहल फिनॉल ईथर, वहां पे हम ईथर का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो इसी मेथड से ईथर बनाएंगे, वहां पे हम कई सारे प्रिपरेशन होंगे, उनमें से एक ये भी होगा। हाँ, तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे, C2H5ONa से, Na और Cl निकल जाएगा, ये फ्लिप होके इधर से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ईथर। और इस मेथड का नाम होता है, ये हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, दिस मेथड इज कॉल्ड विलियमसन ईथर सिंथेसिस। व्हाट वी कॉल इट, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये इसका नाम है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट और कराते हैं। एक है आपके पास CH3COOAg। तो बात ये हो रही थी कि Ag और Cl यहाँ से निकल जाएगा और ये CH3COO ये आकर के यहाँ कनेक्ट हो जाएगा इस कार्बन से। तो कैसे कनेक्ट होगा मैं इसको बता देता हूँ। CH3 CH2 CH2, ये तो यहाँ तक हो गया। इस कार्बन से सीधा ये वाला कार्बन कनेक्ट होगा, ये वाला, और ये हो जाएगा C, और इसके ऊपर एक ऑक्सीजन है वो ऐसे लग जाता है, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, और एक ये आपका CH3, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन है वो तो ये गया, दो ऑक्सीजन है, एक ये गया एक ये गया, और उसके आगे क्या है CH3। इस तरीके से ये कनेक्शन होगा इसमें। अब इसमें आप अगर देखें तो ये क्या है, दिस इज R, बोलो, और ये क्या हो गया, दिस इज COO, और ये भी क्या है R। RCOO को हम क्या कहते हैं, एस्टर। तो ये क्या बन गया आपका, एस्टर, ठीक है। तो ये हो गए आपके। तो ये सारे के सारे, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब जो चीज हमको समझनी है वो ये है कि जब हमने NaCN से कनेक्ट करा तो CN सीधा आके कनेक्ट हुआ,
लेकिन AgCl लिया तो फ्लिप होके, ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो एक तो ये देखना है हमको। ऐसे यहाँ पे AgNO2 है तो NO2 सीधा आगे लग गया इधर, लेकिन हमने KNO2 या NaNO2 लिया तो ये फ्लिप होके लगा। एक हमको इसको समझना है, तो पहले नोट करो, देन वी विल अंडरस्टैंड दिस। अब देखो, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KCN या NaCN से कराते हैं तो CN आके कनेक्ट हो गया कार्बन की साइड से, लेकिन अगर AgCN से कराते हैं तो CN कनेक्ट तो होगा लेकिन नाइट्रोजन की साइड से कनेक्ट हो रहा है। यही तो देखा था अभी हमने। तो ऐसा हो क्यों रहा है वो जरा समझ लेते हैं, ठीक है। जरा इधर देखो, KCN वर्सेस AgCN, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अगर हेलो एल्केन की रिएक्शन KCN से कराएंगे तो CN न्यूक्लियोफाइल के तरह कनेक्ट होगा लेकिन कार्बन की साइड से, और अगर AgCN से कराएंगे तो CN कनेक्ट होगा नाइट्रोजन की साइड से। ऐसा क्यों हो रहा है देखो। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर्स, हैं। तो इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं वो देखिए आप। अगर मैं बात करूं KCN के बारे में, तो KCN का ये 3 एटम हो गए, कार्बन, नाइट्रोजन और पोटेशियम। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 19 एटॉमिक नंबर है, तो ये हो जाएगा 281, बोलो 2881। तो इसके लास्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन पर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2,4 होता है कॉन्फ़िगरेशन इसका। तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2,4। और नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसका एटॉमिक नंबर होगा 7 और इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,5, ठीक है। तो इस पे 5 इलेक्ट्रॉन है, इस पे 4 इलेक्ट्रॉन है और इस पे 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 5 तो है, 3 और आ जाएंगे तो 8 हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसके पास 4 है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन ही और चाहिए स्टेबल होने के लिए। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है पोटेशियम का, पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है 2881। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको लूज कर देगा, इसको लूज करने के बाद इसका ऑक्टेट अपने आप ही कंप्लीट हो जाता है ना। तो K पे कितना चार्ज होता है, +1। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले कार्बन और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। ये करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, कितने इलेक्ट्रॉन की, नाइट्रोजन के पास 5 है, इसको 3 और चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा किसके साथ, कार्बन के साथ। और इस पे 5 में से 3 तो शेयर कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास अपने रहेंगे ही, ठीक। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया भाई। इसके पास कितने थे, 5 थे, 5 में से 3 शेयर कर लिए, 2 इसके पास अपने हैं। तो अब इस पे नाइट्रोजन पे कितने हो गए, 2, 4, 6 और 2, 8। इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। अब अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन वॉज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन, 5 में से वो 4 थे, 4 में से 3 तो यहाँ रख दिए शेयरिंग के लिए। अभी इस पे 1 इलेक्ट्रॉन अपना बचा हुआ है, बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ, बचा हुआ है। और यहाँ पोटेशियम पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पोटेशियम इलेक्ट्रॉन शेयर थोड़ी करता है भाई। वो तो क्या चाह रहा है, वो ये चाह रहा है पोटेशियम कि मेरा 1 इलेक्ट्रॉन जो बाहर है वो निकल जाए कैसे भी करके, तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, 288 हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबल हो जाएगा, जस्ट लाइक आर्गन है। तो ये पोटेशियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसको दे देगा, कार्बन को। और इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये क्या बन जाएगा, कार्बन, ये इस तरीके से। अब कार्बन पे 1 तो पहले से ही था, ये था ना, और 1 और आ गया, जो किसने दिया है इसको, पोटेशियम ने। और अब कार्बन पोटेशियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, बिकॉज इट हैज गिवन इलेक्ट्रॉन। और इस पे कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, जैसा कि मान लो हमारे पास है एल्काइल हैलाइड CH3 CH2 CH2 Cl, ये हमारे पास है CH3 ये है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे एल्काइल हैलाइड है तो ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से जा रहा है, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होने वाली है कि नहीं होने वाली भाई। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इसके, तो कार्बन पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 6। 2 तो इस बॉन्ड के अंदर है और 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स के अंदर होंगे, है ना। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। जैसे ही ये जाएगा इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन अब इसको C भी दे सकता है और नाइट्रोजन भी दे सकता है। भाई नाइट्रोजन पे भी तो लोन पेयर है, दे वही सकता है जिसमें लोन पेयर हो।
तो लोन पेयर इस पे नाइट्रोजन पर भी है और इस पर भी लोन पेयर है, तो ये भी दे सकता है इसको इलेक्ट्रॉन, कार्बन भी दे सकता है और इसको नाइट्रोजन भी दे सकता है, लेकिन दोनों में से देगा कोई एक ही। ठीक है, तो जो देगा उसी की साइड से ये कनेक्ट हो जाएगा। अगर कार्बन ने दिया तो Cn सी की साइड से कनेक्ट होगा, और अगर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो Cn नाइट्रोजन की साइड से कनेक्ट होगा। तो यहां पे कौन देगा इलेक्ट्रॉन? सी देगा। क्यों देगा सी, वो समझ लो। देखो होता क्या है, पहली बात तो यह है कि कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। भाई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है पीरियोडिक टेबल में? फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, तो थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन आता है। तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का नेचर बहुत ज्यादा है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम है, तो कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने का नेचर थोड़ा कम है। यही तो बात है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का नेचर ज्यादा है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन की कम है, तो इसका मतलब कार्बन हैज लेस एबिलिटी टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, तो कार्बन के अंदर कम है। तो अगर इलेक्ट्रॉन देने का नंबर आएगा तो कौन देगा पहले, ये देगा या ये देगा? कार्बन देगा। भाई इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक आदमी बहुत लालची है, एक थोड़ा कम लालची है, तो अगर पैसे देने की बारी आएगी तो पहले कौन देगा? जो कम लालची होगा। ये तो बहुत ही लालची है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत हाई है, इसका नेचर तो इलेक्ट्रॉन खींचने का है, इलेक्ट्रॉन क्यों देगा किसी को? ये तो नहीं देना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा फिर? कार्बन देगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, कार्बन देगा। उसका पहला रीजन क्या है? बिकॉज कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। बोलो। सो इट हैज more tendency to give electron। एक ही बात है। ठीक, पहली बात। एक बात और समझिए, एक पॉइंट ये भी है कि नाइट्रोजन पे तो कोई चार्ज नहीं है, बट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, और आपको मालूम है चार्ज ऑलवेज गिव्स अनस्टेबिलिटी। चार्ज क्या देता है? अनस्टेबिलिटी। अब कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज है, अब अगर कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कार्बन पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। भाई इलेक्ट्रॉन देने के बाद कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव इस नेगेटिव को खत्म कर देगा। बोलो यस और नो। भाई कार्बन पे पहले से कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो कार्बन पे कौन सा आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो कार्बन कैसा हो जाएगा? चार्ज फ्री हो जाएगा, और चार्ज फ्री होते ही ये कैसा बन जाएगा? स्टेबल। बोलो यस और नो। तो अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन कैसा हो जाएगा? स्टेबल, जो कि उसको चार्ज से अभी थोड़ा अनस्टेबिलिटी मिल रही है, तो ये कैसा बन जाएगा? स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन देने की जल्दी में कौन रहेगा? नाइट्रोजन या कार्बन? कार्बन। नहीं समझ पा रहे? तो इसमें हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि इफ कार्बन गिव्स इलेक्ट्रॉन पेयर इट विल बी फ्री फ्रॉम चार्ज, है ना, फ्री फ्रॉम चार्ज and become more stable। तो ये स्टेबल ज्यादा हो जाएगा, स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी, चार्ज से फ्री हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन देने की जल्दी में कौन है? कार्बन ही इलेक्ट्रॉन देगा पहले। एक लास्ट पॉइंट और है, अगर कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा? इस कार्बन और इसके बीच में। और अगर नाइट्रोजन ने दिया तो बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा? नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में। तो होता क्या है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्टेबल बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो फिर भी इस वजह से भी बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन कौन देगा? कार्बन ही देगा। नहीं समझ पा रहे? तो जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इन तीनों रीजन्स की वजह से, ड्यू टू ऑल थ्री रीजन्स, कार्बन गिव्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कार्बन ही इलेक्ट्रॉन देगा इसको, है ना, एल्काइल ग्रुप को। गिव इलेक्ट्रॉन नॉट नाइट्रोजन। ठीक है, सो क्या होगा? Cn नेगेटिव
connects from the side of carbon। तो Cn नेगेटिव कहां से कनेक्ट हो जाएगा? कार्बन की साइड से, कार्बन की साइड से कनेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अगर हम रिएक्शन KCN से कराते हैं तो Cn नेगेटिव आगे जुड़ेगा तो सही, Cl जाएगा और Cn आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होगा, लेकिन Cn नेगेटिव जुड़ेगा किधर से? कार्बन की साइड से, नाइट्रोजन की साइड से नहीं। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अगर NaCN होगा तो अभी सेम चीज होगी। अब हम बात करते हैं AgCN के बारे में। तो AgCN का भी थोड़ा देख लीजिए। AgCN, अब AgCN में क्या होगा? AgCN में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो Cn नाइट्रोजन की साइड से कनेक्ट होता है। क्यों होगा वो समझ लो। भाई नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, तो 5 में से 3 तो ये यहाँ शेयर कर लेगा, 2 इस पे अपने बच्चे रह जाएंगे। कार्बन पे कितना होता है? 4, 3 यहाँ शेयर कर लिए, एक ये शेयर कर लेगा Ag के साथ। Ag इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, बल्कि Ag के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो उसको Ag के संग शेयर करता है। तो अब एक बात बताओ, अब अगर हम AgCN का रिएक्शन कराएंगे तो C और N दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है इस कार्बन को, लेकिन देगा तो वही जिसमें लोन पेयर होगा। कार्बन पे तो कोई लोन पेयर है ही नहीं, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन है कोई नहीं है, तो सिर्फ केवल अब तो नाइट्रोजन के पास ही चॉइस है इलेक्ट्रॉन देने का। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ कौन देगा? नाइट्रोजन। तो जो Cn कनेक्ट होगा वो किसकी साइड से कनेक्ट होगा? नाइट्रोजन की साइड से। इसलिए जब हमने AgCN से रिएक्शन कराया तो यहाँ पे NC लिखा और KCN से कराया तो Cn लिखा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं बिकॉज इन केस ऑफ AgCN ओनली नाइट्रोजन हैज लोन पेयर, सो इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, नॉट कार्बन। यहां कार्बन नहीं देगा। ठीक है, तो ये पूरा रीजन है। ठीक है, नोट करिए। फिर इसके बाद हम बात करेंगे KNO2 और AgNO2 के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा KNO2 वर्सेस AgNO2। तो अभी अभी हमने देखा था कि अगर हम रिएक्शन हेलो एल्केन की KNO2 से कराते हैं या फिर मान लो पहले AgNO2 से कराते हैं तो क्या होगा? NO2 आएगा और नाइट्रोजन की साइड से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही रिएक्शन हम KNO2 से कराएं तो NO2 आके सब्स्टिट्यूशन तो कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होगी, लेकिन NO2 नाइट्रोजन की साइड से कनेक्ट नहीं हो रहा था, बल्कि ऑक्सीजन की साइड से कनेक्ट हो रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा है इसको हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट आई एम गोइंग टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ KNO2। तो KNO2 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब आपको मालूम है ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, 2,6 होता है ना। बोलो 80 तो इसका एटॉमिक नंबर है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 में से ये 4 तो अपने पास रखता है और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा किसके संग? नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, अच्छा नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो 5 में से ये क्या करेगा? 2 तो अपने पास रख लेगा और 3 शेयर कर लेगा। 2 तो इधर शेयर कर चुका है, 1 इधर शेयर कर लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6, 2,6 होता है। तो 6 में से 1 तो यहाँ शेयर कर लिया इसने, अभी इस पे कितने बचे? 5 बचे, है ना। इस पे अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अच्छा पोटेशियम पे कितना होता है? अभी अभी बताया था 2881, है ना। तो इन इट्स लास्ट सेल इट इज 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये KNO2 में आप देखो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? कंप्लीट है। 2, 4, 5, 6 और 7, 8 हर एक बॉन्ड के हो गए 2-2 इलेक्ट्रॉन। 2, 4, 6 और 2, 8। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? 2, 4, 6 और 2, 8 इसका भी कंप्लीट है। क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, क्योंकि इस पे 2, 4, 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी ये 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसने बॉन्ड सिर्फ कितना बनाया है? अभी 1 ही बनाया है। तो K क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा? K पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल गए, तो 6 हो गए 5 की जगह पे। अब बोलो, और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा यूं करके। ठीक है, अब अगर मैं बात कर रहा हूं किसी भी हेलो एल्केन के बारे में, अब यहाँ पे क्या होगा? सपोज Cl जा रहा है इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन जब चाहिए, भाई Cl जब चला जाएगा तो कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 6। 2 तो ये हो गए और 2 हाइड्रोजन के हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए।
तो वो दो इलेक्ट्रॉन, इसको देखो ये भी दे सकता है क्योंकि इस पे लोन पेयर है, ये भी दे सकता है इस पे भी लोन पेयर है, ये भी दे सकता है इस पे भी लोन पेयर है, तो देगा कौन? तो इनमें से कौन देगा? तो देखो एक बात है, पहली बात तो ये है कि अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। बोलो भाई, आपको मालूम है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो कायदे में इलेक्ट्रॉन किसको देना चाहिए? नाइट्रोजन को, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को देना चाहिए। ये इनका नेचर तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर है इनका, तो है दे हैव मच मोर एबिलिटी ऑफ पुलिंग इलेक्ट्रॉन, विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन किसको देना चाहिए था? नाइट्रोजन को। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से ये ऑक्सीजन कैसा है? अनस्टेबल है। अगर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देता है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव इसके नेगेटिव को खत्म कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, और ये ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहे? तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर देखें तो उसके अकॉर्डिंग तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना चाहिए था, लेकिन अगर हम चार्ज की वजह से देखें तो किसको देना चाहिए? ऑक्सीजन को देना चाहिए। तो यहाँ पे जो चार्ज वाला फैक्टर है वो डोमिनेंट होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ऑक्सीजन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ऑक्सीजन ही देगा, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है, उसको स्टेबल होना है। ठीक है ना? तो इसमें हम पॉइंट हम लिख देंगे कि बिकॉज ऑक्सीजन हैज नेगेटिव चार्ज, so after giving electron this oxygen becomes free from negative charge and become stable, so oxygen gives इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑक्सीजन ही देगा, डिस्पाइट ऑफ बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी, डिस्पाइट ऑफ बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ही देगा इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए? AgNO2 के लिए। तो उसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरीके से बनेगा बेटा, ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन, ये ठीक है, ये इस तरीके से होगा। यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, देखो सिंपल है, इसमें क्या है? इसके पास 6 थे, 6 में से इसने 2 शेयर कर लिए, 4 इस पर बचे हुए हैं, इस पर 5 थे, इसने 3 शेयर कर लिए, 2 इस पर बचे हुए हैं, इसमें 6 थे, इसने 1 यहाँ शेयर कर लिया, 1 यहाँ शेयर कर लिया, क्योंकि Ag इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, वो तो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो अब यहाँ पे लोन पेयर तीनों पर है, कोई भी दे सकता है, तो इन तीनों में से कौन देगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो कम किसकी है? नाइट्रोजन की। तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा? नाइट्रोजन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि इन केस ऑफ AgCN क्या होगा? नाइट्रोजन गिव्स इलेक्ट्रॉन पेयर ड्यू टू इट्स लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, यहाँ कोई और फैक्टर है ही नहीं, यहाँ कोई चार्ज वगैरह है ही नहीं, तो किसी और फैक्टर के बारे में सोचना ही नहीं है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो देगा। तो इसीलिए अगर हम AgNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये N की साइड से कनेक्ट होगा, और KNO2 से कराएंगे तो O की साइड से कनेक्ट होगा। ठीक, नोट करो। देखो, इसको कंप्लीट करने के बाद एक नोट लिखिए, इधर नोट लिखो नीचे। देखो, अगर आप एक बात देखो कि अगर हम देखें CN नेगेटिव को, तो CN नेगेटिव में कार्बन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा था, नाइट्रोजन भी कर रहा था, है ना? ऐसे ही अगर हम NO2 को देखें तो NO2 में भी ऐसा ही हो रहा है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और कभी ऑक्सीजन कर रहा है, या नाइट्रोजन कर रहा है, या ऑक्सीजन कर रहा है। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनमें एक से ज्यादा
ऐसे एटम है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। देखो Cn नेगेटिव है तो उसमें कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम को चेंज भी कर सकते हैं, है ना। अगर हमने रिएक्शन KCN से कराई तो इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा था, कार्बन, और AgCN से कराई तो कौन डोनेट कर रहा था, नाइट्रोजन। अगर हमने रिएक्शन KNO2 से कराई तो कौन डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, और AgNO2 से कराई तो कौन कर रहा है, नाइट्रोजन। तो ऐसे लिगेंड जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम होते हैं और वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम को फ्लिप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम लोग कहते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या कहेंगे इनको, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो हमारे पास दो एग्जाम्पल हो गए, एक हो गया NO2 नेगेटिव और एक हो गया Cn नेगेटिव। तो नोट में लिखो जरा, मैं बोल रहा हूं, ये लिखिए Cn नेगेटिव कॉमा NO2 नेगेटिव आर एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, आर एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल because they have two electron pair donating atom, because they have two electron pair donating atom and they can change their electron donating atoms। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम को चेंज भी कर सकते हैं, कभी इससे डोनेट करा सकते हैं, कभी इससे, कभी इससे, तो कभी इससे। ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले भाई एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बता सकते हो। ठीक है, चल।